जय सिया राम। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय सिया राम। मैं आज आप लोगों के मध्य में स्थापित आया हूँ आप सभी भक्तों के बीच। मैं इस वीडियो को शिवलिंग के विषय में बता रहा हूँ कि शिवलिंग किन किन जातियों, किन किन वर्णों के व्यक्तियों को, किन किन धातुओं के शिवलिंग का, किस किस वस्तु के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। इस विषय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। शिव पुराण के 12वें अध्याय में एक कथा आती है कि क्षीर सागर में एक बार ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के गए। नारद जी से बताते हैं ब्रह्मा जी कि समस्त देवताओं को लेकर के गए कि शिव पूजन का कल्याणकारी फल के विषय में विस्तार से उन्होंने जानने का प्रयास किया। तब सभी देवताओं को एकत्रित करके वो गए। जब वहाँ गए तो भगवान विष्णु आए, प्रकट हुए और उन्होंने क्षीर सागर से बाहर निकल करके समस्त देवताओं को शिवलिंग के विषय में पूजन का उनका विस्तार वर्णन किया। साकार, निराकार, चेतना स्वरूप समस्त प्रकार की चीज़ें उन्होंने बताया। उसके बाद विष्णु जी ने उपदेश सुनाकर देवताओं से प्रणाम किया और कहा, मनुष्यों की कामनाओं की पूर्ति के लिए भी उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना किया। जो विश्वकर्मा देवता थे उनसे उन्होंने प्रार्थना किया कि मनुष्यों का कल्याण किस प्रकार होगा और उनको किन किन देवताओं का किस प्रकार का शिवलिंग प्रदान करना चाहिए और किन किन जाति के व्यक्तियों को कौन से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जब विश्वकर्मा देवताओं को विष्णु जी ने आदेश दिया कि आप शिवलिंग का निर्माण करें और समस्त देवताओं को शिवलिंग भेंट करें, तब विश्वकर्मा जी सभी देवताओं को सुंदर शिवलिंग बना करके देते हैं। कहते हैं, विश्वकर्मा ने मेरी विष्णु की आज्ञा के अनुसार देवताओं को उनको अधिकार के अनुसार शिवलिंग प्रदान किया। विश्वकर्मा ने जिसका जो अधिकार था, जिस देवता का, उसके अनुरूप उनको शिवलिंग प्रदान किया। ऐसे नहीं दे दिया जब मनाया, जब जिसको नहीं उसको दे दिया। उन्होंने उनकी योग्यता और पात्रता को समझते हुए शिवलिंग को प्रदान किया। पद्मराग बताते हैं कि पद्मराग मणि का जो शिवलिंग था, पद्मराग नाम की मणि का शिवलिंग इंद्र को दिया गया, क्योंकि वो देवताओं के राजा थे। पद्मराग मणि के शिवलिंग का पूजन इंद्र जी करते हैं। और सोने का जो शिवलिंग दिया गया वो कुबेर जी को दिया गया और वो स्वर्ण के शिवलिंग का पूजन करते हैं। और पुखराज नाम के पत्थर का जो शिवलिंग दिया गया वो धर्मराज को दिया गया। धर्मराज युधिष्ठिर जी, धर्म के जो राजा हैं, वो इसका पूजन करते हैं, पुखराज के शिवलिंग का। और श्याम वर्ण यानी काले रंग का जो वर्ण दिया गया वो वरुण को दिया गया, वरुण भगवान को दिया गया। और नील मणि का जो शिवलिंग था वो भगवान विष्णु को दिया गया। और सोने का शिवलिंग ब्रह्मा जी को दिया गया। और चांदी का विश्व देवताओं को, जो विश्व देव हैं, उनको चांदी का शिवलिंग दिया गया। और पीतल का वसु देवताओं को दिया गया और स्फटिक मणि का अश्वनी कुमारों को दिया गया। इस प्रकार शिवलिंग दिए गए। और तांबे का लक्ष्मी जी को और मोती का आदित्यों को, 7 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, इस प्रकार आदित्यों को मोती का शिवलिंग दिया गया। और वज्र का, अर्थात वज्र के समान जो शिवलिंग होता है वो चंद्रमा को दिया गया। और ब्राह्मण को और ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का शिवलिंग प्रदान किया गया। जो ब्राह्मण होते हैं उनको मिट्टी के शिवलिंग का, पार्थिव लिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। उसकी विशेष महिमा है। उनकी महिलाओं को और उनको भगवान विश्वकर्मा ने उनको मिट्टी का शिवलिंग प्रदान किया। और नागों को चंदन का, जो नाग हैं, तक्षक, बासुकी, कुलिक, करकोटक, पद्म, 7 प्रकार के जो नाग लोग हैं, उनके समस्त राजाओं को उन्होंने बुला करके चंदन का शिवलिंग भेंट किया। और योगियों को, जो योगी लोग होते हैं, सन्यासी संतों को, उनको भस्म का शिवलिंग दिया गया। भस्म के शिवलिंग का वो नित्य निर्माण करें और उसका पूजन करें, उसके वो अधिकारी होते हैं, और फिर उनका विसर्जन करें। और यक्षों को यक्षों के लिए दही का शिवलिंग बनाया गया और उनको प्रदान किया गया। और छाया को मिट्टी का शिवलिंग दिया गया। जो छाया है, शनि की माता छाया मातन को सुहान, उस माता को मिट्टी का शिवलिंग दिया गया। इस प्रकार सब जब अपने लिंग को प्राप्त करते हैं तो भगवान के निर्देशानुसार देवताओं के साथ वापस आकर के समस्त देवता लोग अपनी भगवान शिव की लिंग की पूजन करते हैं और इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और वह शुद्ध विचारों से अपने जीवन की तृप्ति करते हैं। ये ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा था
और नारद जी से ये कथा बताई थी, वो मैंने आप लोगों को शिव महापुराण के विषय में बताया। और आगे की कथा भी मैं बताता हूँ कि मृगछाल में बैठ करके भगवान त्रिपुंड माथे में लगा करके जैसे पूजन करते हैं भगवान, उसी प्रकार उनके भक्त को भी जो है शुद्धासन में बैठना चाहिए और त्रिपुंड माथे में लगाना चाहिए, या तो ऊर्ध्वपुंड भस्म धारण करना चाहिए, भगवान के वेद मंत्रों द्वारा शिव आराधना करनी चाहिए, आचमन करना चाहिए, गंध आदि भगवती को भगवान को अर्पित करके दंडवत प्रणाम और उनकी याचना वंदना करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की जो है पूजा करता है और भगवान का जो है पूजन करने के बाद महामृत्युंजय का अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में 5 लाख जप कर दिया तो साक्षात शिव के दर्शन के समान हो जाता है, इतना पुण्यात्मा हो जाता है। भगवान लक्ष्मी को पाने की इच्छा से जैसे जिन लोगों को पूजा करनी है वो कमल बेलपत्र सतपत्र शंख पुष्प के से भगवान की पूजा करना चाहिए। मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ किन किन चीज़ों से व्यक्ति को पूजा करने से क्या क्या लाभ होता है उसके विषय में बताता हूँ। ब्राह्मण को मिट्टी पहले मैं शिवलिंग का पूरा प्रवचन पूर्ण कर देता हूँ। ब्राह्मण का शिवलिंग मिट्टी का होना चाहिए और स्फटिक का शिवलिंग वैश्यों का होना चाहिए जो बनिया लोग होते हैं, और क्षत्रियों को स्वर्ण और चांदी का शिवलिंग होना चाहिए। इस प्रकार उनका जो है शिवलिंग होना चाहिए। और जो शूद्र लोग हैं वो भी मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करने के अधिकारी हैं तथा शिव का वो सेवन करने का अधिकारी हैं। इस प्रकार 4 वर्णों के ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य आदि को मैंने बताया। और अब जिनकी कामना है जिस चीज़ को, जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा से जिन्हें भगवान शिव की आराधना करना, उन्हें कमल के पुष्प तय करना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, सतपत्र एवं शंख पुष्पी के फूल से जो है भगवान की आराधना करना चाहिए। 1 लाख बार संपन्न हो जाए अगर इन चीज़ों से भगवान के जो है पूजा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वो समस्त प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है और वो व्यक्ति साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। दूसरा, जिसने अपने जीवन में कभी भी 5 लाख महामृत्युंजय अपने नाम से जप किया या जप करवाया, वह साक्षात शिव के शरीर का जैसे हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, उसका शरीर पूर्ण पवित्र हो जाता है तथा दूसरे से पूर्व जन्म का स्मरण जो उसके पूरे जन्म का, इसमें 5 लाख का भी मैं विधान आपको बताता हूँ। जिसने 5 लाख का जप करवाया उसके मैं बता देता हूँ कि 1 लाख जब होता है वो जब 1 लाख जप कर लेता है तो उसका शरीर शुद्ध हो जाता है, और जब दूसरा लाख वह पूर्ण करता है तो पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीसरे लाख जैसे ही पूर्ण होती है तो मन चाही वस्तुएं उसको प्राप्त होने लगती हैं, और चौथा लाख जैसे ही पूर्ण होता है तो स्वप्न में भगवान शिव दर्शन देते हैं, भगवान साक्षात भगवान भोलेनाथ शिव उसको दर्शन देते हैं। और 5वां लाख जैसे ही पूर्ण होता है वो भगवान शंकर का साधक तत्काल उसके सन्मुख भगवान प्रकट होते हैं और भगवान दर्शन दे करके उसको अपने लोक को ले जाते हैं, या भगवान जो है शिव के समान उसको बना देते हैं। उसकी अंतरात्मा इतनी शुद्ध हो जाती है कि भगवान शिव के समान हो जाता है। जो मोक्ष चाहता है उसको 1 लाख कुशाओं से कुश से जो है भगवान का अभिषेक करना चाहिए, और जो स्वास्थ्य की वृद्धि चाहता है, आयु की वृद्धि चाहता है, उसको दूर्वा के जल से स्नान कराना चाहिए भगवान को। और धतूरे के पुष्प में शिव की पूजा करने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है तथा लाल डंठल वाला धतूरा होना चाहिए, सफ़ेद डंठल वाला नहीं, लाल डंठल वाला धतूरा से जो पूजन करेगा उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तथा आग के 1 लाख पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाला यश की वृद्धि करता है, और कनेर के पुष्प से रोगों को दूर करता है। जो व्यक्ति कनेर के पुष्प से भगवान की पूजा करता है उसके समस्त रोग दूर हो जाते हैं। और शिव जी को चंपा और केतकी का फूल नहीं चढ़ता, इस बात को विशेष में ध्यान में रखें, और चंपा और केतकी का भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल ना करें। यदि चावल से 1 लाख पूजन किया जाए तो लक्ष्मी की वृद्धि होती है, और 1 लाख तिल की पूजा करने से महापापों का नाश हो जाता है। आपके जीवन के समस्त जो महान पाप होते हैं उनका विनाश हो जाता है तत्काल उसी क्षण। और जल के धारा द्वारा भगवान का पूजन करने से ज्वर का नाश होता है तथा शांति की प्राप्ति होती है। और रुद्र जप, महामृत्युंजय, रुद्र सूक्त आदि का जप करना भी श्रेष्ठ है। गंगा जल से अभिषेक करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने शिव के लिंग का निर्माण एवं शिव के पूजन की मैंने चीज़ें बताया, और विश्वकर्मा द्वारा किन 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 लोगों को प्राप्त हुआ कार मैंने बताया। आप लोग इस वीडियो को समझें, देखें, जानें, अन्य लोगों तक शेयर कर, लाइक करें, एवं कोई भी संबंधित प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे हमारा संपर्क सूत्र नंबर है, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। एवं समस्त प्रकार के शिव आराधना से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका हो, कोई भी संदेह हो, आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा।
और आप इसको जान करके फिर भगवान शिव की पूजा करें। एक बात और चलते हुए मैं एक बात पे प्रकाश और डालना चाहता हूँ। जैसे आप लोग शिव की पूजा करने जाते तो हैं, अनन्य प्रकार का विकार लेके मन में जाते हैं, अनन्य प्रकार की चिंतन लेके जाते हैं, उससे भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। आप जब भगवान शिव के सम्मुख प्रकट होइए और भगवान का पूजन करिए, उस समय सिर्फ मात्र नमः शिवाय का जप करिए, अनन्य प्रकार की समस्त संसारिक चीज़ों को भूल जाइए और योगी बन के भगवान का पूजन करिए। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे तथा आपके जीवन के समस्त कष्टों को उसी क्षण खत्म कर देंगे और आपके जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा आदि की वृद्धि होगी। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आगे आने वाले समय में अगला वीडियो जो मेरा होगा शिवलिंग के निर्माण के विषय में होगा, पार्थिव लिंग के विषय में होगा। कृपया आप उसे अवश्य देखें और जानें उससे, और पार्थिव लिंग का निर्माण और उससे क्या महत्व है, आपके जीवन में क्या क्या बदल सकता है और क्या क्या आप प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में विशेष ध्यान दें। और कृपया इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को मेरे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी रोचक तथ्य लेकर के मैं आप लोगों तक प्रकट हूँगा।